बरसात की रिमझिम फुहारे और सड़कों के किनारे चटपटे स्ट्रीट फूड्स जितने मजेदार होते हैं, असल में उतने खतरनाक भी हो सकते हैं। भारतीय स्ट्रीट फूड्स की बात करें तो यहाँ पानी पूरी, मोमोज, चाइनीज पकौड़ा, चाउमीन, पास्ता, मैगी, पिज्जा, वेज रोल हर वर्ग के लोगों को खूब भाते हैं। बारिश के मौसम में संक्रमण और बैक्टीरिया जनित बीमारियों का गढ़ बन जाता है। हवा में बढ़ी नमी के कारण फूड आइटम्स दूषित होने लगते हैं। ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो स्वाद के चक्कर में अस्पताल के भी चक्कर लगाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने सितंबर 2024 में असुरक्षित भोजन से निपटने में खाद्य नियामकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला था और कहा था कि इससे हर साल खाद्य जनित बीमारियों के 60 करोड़ मामले सामने आते हैं और 4,20,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दिल्ली में आयोजित दूसरे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन में एक वीडियो संदेश में घेब्रेयेसस ने बताया था कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, नई प्रौद्योगिकियों, वैश्वीकरण तथा औद्योगिकीकरण के कारण हमारी खाद्य प्रणालियां कई चुनौतियों का सामना कर रही है। स्ट्रीट फूड में मिलाई जाने वाली हानिकारक पदार्थ। हानिकारक तेल। स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल होने वाला तेल अक्सर अशुद्ध और बार बार गर्म किया हुआ होता है, जिससे ट्रांस फैट और हानिकारक रसायन बनते हैं जो हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। मैदा जो कई स्ट्रीट फूड का मुख्य घातक है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है और मधुमेह और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है। कृत्रिम रंग और स्वाद। सिंथेटिक रंगों के कारण पेट से जुड़ी कई परेशानियां पैदा हो सकती है। लंबे समय तक अगर इन सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इससे प्रजनन अंग, पेट व जिगर का क्षतिग्रस्त होना, शरीर का विकास रुकना, खून में लाल कणों की कमी, जिगर पर छाले पड़ना आदि समस्याएं होने का खतरा रहता है। नमक की अधिक मात्रा। स्ट्रीट फूड में अक्सर नमक की मात्रा अधिक होती है जो उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों का कारण बन सकती है। अरारोट का अधिक उपयोग। स्ट्रीट फूड में अक्सर अरारोट का उपयोग किया जाता है। कुछ लोगों को अरारोट से एलर्जी हो सकती है जिसके कारण खुजली, सूजन, सांस लेने में तकलीफ या दाने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में अरारोट का सेवन करने से कब्ज, पेट फूलना या पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। बरसात के मौसम में नमी का स्तर बढ़ने से वातावरण बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के लिए अनुकूल बन जाता है। इस सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजों में होती है, विशेषकर खुले में बिकने वाले स्ट्रीट फूड में। स्वाद के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि इन खाद्य पदार्थों में संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है जो आंतों से जुड़ी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। इस मौसम में मोमोज, पानी पूरी, चाट, पैटीज, वड़ा पाव जैसे स्ट्रीट फूड आमतौर पर हर नुक्कड़ पर मिल जाते हैं और इनका स्वाद लोगों को लुभाता है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये सब आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोमोज। स्टीम में पकने के बावजूद अक्सर मोमोज अंदर से अधपके रह जाते हैं। ऐसे में इनमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। ये आंतों में सूजन, कालरा, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे बीमारियों का कारण बन सकते हैं। चाइनीज पकोड़ा। चाइनीज पकोड़ा या कोई भी तला हुआ खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, खासकर अगर ये ज्यादा मात्रा में खाया जाए। इसमें ज्यादा कैलोरी, वसा और नमक होता है जो मोटापा, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा कुछ चाइनीज फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी होता है जो कुछ लोगों में एलर्जी या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। पानी पूरी। बारिश के मौसम में पानी पूरी की पानी में बैक्टीरिया और वायरस आसानी से पनपते हैं, खासकर अगर पानी दूषित है। इससे उल्टी, दस्त और टाइफाइड जैसी समस्याएं हो सकती है। पैटीज और चाट। खुले में रखे गए इन व्यंजनों में बैक्टीरिया और धूल मिट्टी आसानी से जम जाते हैं। अगर इन्हें सही तापमान में नहीं बनाया गया है तो ये फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। वड़ा पाव। ये तला हुआ फूड है और अक्सर बार बार इस्तेमाल किए गए तेल में बनाया जाता है। बारिश के मौसम में इसकी सफाई और गुणवत्ता पर नजर रखना मुश्किल होता है जिससे पेट की समस्याएं हो सकती है। पास्ता, चाउमीन, मैगी।
बारिश के मौसम में पास्ता, चाउमीन और मैगी जैसे मैदे से बने खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है और इन्हें पचाना मुश्किल होता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। मैदा से बने होने के कारण ये आंतों में चिपक सकते हैं और कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। पिज्जा इन दिनों लोगों की पहली पसंद बन गया है। बच्चे हो या बड़े, पिज्जा के पीछे हर कोई दीवाना है। ये खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, सेहत को भी उतने ही नुकसान पहुंचाता है। पहले जहां दुकानों में पिज्जा मिलता था, तो अब वहीं सड़क के किनारों में भी पिज्जा बहुत ही आसानी से मिलने लगे हैं। पिज्जा खाने से कई नुकसान हो सकते हैं, जिनमें वजन बढ़ना, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, पाचन संबंधी समस्याएं और मधुमेह का खतरा शामिल है। पिज्जा में कैलोरी, वसा और नमक की मात्रा अधिक होती है, खासकर जब ये अधिक चीज और प्रोसेस्ड मीट के साथ बनाया जाता है, जिससे ये स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। वहीं डॉक्टरों के अनुसार बारिश के मौसम में कलारा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और आंतों की बीमारियों का खतरा बहुत हो जाता है। यदि खाना पूरी तरह ना पका हुआ हो और साफ ना हो तो इन्फेक्शन का खतरा इससे बढ़ सकता है। इसलिए इस मौसम में घर का बना ताजा और स्वच्छ खाना ही खाना चाहिए। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।